सरकार महिलाओं को बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर कोर्स करवा रही है जिसमें आरसीआईटी भी शामिल है। तो अभी आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर के आरसीआईटी बिल्कुल मुफ्त कर सकते हो। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके घर में कोई महिला है, कोई बालिका है, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। जिस कोर्स के आपको 3,000 4,000 रुपए देने पड़ते हैं, अभी वो बिल्कुल मुफ्त हो रहा है और आप अपने नजदीकी आरसीआईटी सेंटर में ये कोर्स कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं कि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन कैसे भरना है और कैसे आप अभी बिल्कुल मुफ्त आरसीआईटी या फिर दूसरे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं वो यहाँ पर बताया गया है और जो अंतिम तिथि है वो 25 अगस्त 2026 यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले अपने परिवार के जन आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं। गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, जन आधार कार्ड के सभी सदस्य दिखाई देंगे। एक बार फिर बता दूं, ये महिलाओं और बालिकाओं के लिए है। तो यहाँ पर जिसका भी आपको फॉर्म भरना है, ऑथेंटिकेट मेंबर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यस कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी दर्ज करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और फॉर्म के लिए आपको 1-2 सेकंड में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आरसीआईटी का यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आरसीआईटी, 10वीं पास योग्यता रखी गई है। 16 से 40 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें यहाँ पर 12वीं पास निर्धारित की गई है और 16 से 40 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। RSCFA कोर्स है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल मुफ्त है, आप कर सकते हैं। तीसरा कोर्स है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, RSCSEP, ये कोर्स भी अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। योग्यता 12वीं पास रखी गई है और जो आयु है वो 16 से 45 वर्ष यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये भी भर सकते हैं। हम यहाँ पर आरसीआईटी की बात करते हैं, तो आरसीआईटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आरसीआईटी पर आएंगे और यहाँ पर इसमें देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे कन्फर्म किया जा रहा है कि आप यही फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यस प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। अब यस प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जिला चुनेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके जो नज़दीकी आरसीआईटी सेंटर होंगे आपके तहसील में, वो यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। तो आपको अपनी फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से सेंटर में आरसीआईटी करना चाहते हैं, कौन से के अंदर में। इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको नीचे दिया है, तो आप आपके नज़दीक में यहाँ पर जो भी हो वो फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि पहली चॉइस हमारी ये है और सेकंड चॉइस ये है। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस चेक कर सकते हैं कि आपके नज़दीक में कौन है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। उसके बाद क्लिक हियर टू कंफर्म का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर डिटेल दिखाई देगा, जो आपका पर्सनल डिटेल है, क्योंकि ये जन आधार कार्ड से आता है तो सारी डिटेल चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक दूसरे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं, तो जो जन आधार कार्ड में लिंक है उसके अलावा मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए, ईमेल आईडी दर्ज कर दीजिए। मीडियम पूछा जा रहा है, आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। उसके बाद अगर आप किसी प्रकार की विक्टिम है तो वो यहाँ पर यस करके आप बता सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएट, आपने आंगनवाड़ी वर्कर से या फिर साथीन हो आप, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अदर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना धर्म चुनेंगे, तो हम यहाँ पर हिंदू सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, क्लिक हियर टू कंफर्म पे क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले सारे ऑप्शन भरने होंगे। तो हमने धर्म सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें एक नंबर भी यहाँ पर दर्ज करना होगा, तो यहाँ पर नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू कंफर्म का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10th की डिटेल देनी है, तो 10वीं की आपने गवर्नमेंट स्कूल से की थी, प्राइवेट स्कूल से की थी, वो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है। तो ये आपको याद होगा या फिर आप मार्कशीट में देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बोर्ड आप सिलेक्ट करिए, 10वीं में कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई था, आरबीएसई था, राजस्थान बोर्ड था, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। कोई अदर बोर्ड था तो वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम राजस्थान बोर्ड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम रोल नंबर दर्ज करेंगे, 10वीं क्लास के। रोल नंबर दर्ज करने के बाद 10वीं क्लास का जो पासिंग ईयर है, कौन से साल में आपने पास किए, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। ये भी आपको मार्कशीट पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फाइंड माय डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अगर 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपकी सर्च में नहीं आती है तो आप ओके करेंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप अपना 10वीं का परसेंटेज दर्ज करेंगे। उदाहरण के लिए मैं कुछ भी दर्ज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आप डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, सेकंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से, या फिर उस टाइम ग्रेडिंग सिस्टम था तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कौन से महीने में आपने 10वीं क्लास पास की थी, कौन से महीने में रिजल्ट आया था, मोस्टली जुलाई माह में आता है, वो 10th की मार्कशीट के नीचे लिखा होता है, तो वो आप देख लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद 10वीं के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू कंफर्म का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें 2 ही डॉक्यूमेंट है। पहला आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, दूसरा आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है।
जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर सकते हैं। साइज जो है वो 3 KB से यहाँ पर 50 KB सिग्नेचर का होना चाहिए और 50 KB से 200 KB के बीच 10वीं की मार्कशीट का होना चाहिए। तो ये साइज ध्यान में रखना है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और इसी तरीके से आप 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर देंगे। बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है। जेपीजी फॉर्मेट में आप मोबाइल से फोटो खींचकर भी अपलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर टू कंफर्म का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। एक बार सारी डिटेल ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर सारी डिटेल सही है तो सभी चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और फाइनल लॉक एंड सबमिट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू श्योर, तो यहाँ पर लॉक और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएंगे और ये नंबर आपको एसएमएस के माध्यम से मोबाइल फोन पर भी भेज दिए गए हैं। ये एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एग्जिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जहां से आपने फॉर्म स्टार्ट किया था वहीं पर आप आ गए हैं। अब यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे। इसके लिए अभी जो आपको एप्लीकेशन आईडी मिला है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। बाकी आप दूसरे तरीकों से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने खुद का फॉर्म भरा है तो खुद के पास संभाल के रखेंगे। किसी आवेदक किसी कस्टमर का फॉर्म भरा है तो उन्हें ये प्रिंट आउट दे देंगे। बस इतना सा काम है। ये आप फॉर्म भर सकते हो और बिल्कुल मुफ्त आरसीआईटी या फिर बाकी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। तो इसके बाद आप अपने आरसीआईटी केंद्र में कांटेक्ट करेंगे क्योंकि आरसीआईटी केंद्र के नंबर और एड्रेस आपको फॉर्म में मिल जाते हैं। तो वहां पर आप कांटेक्ट करेंगे और जब भी आपको सीट अलॉट होगी तो वहां से आप ये बिल्कुल मुफ्त कोर्स कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। पूरा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एग्जाम दिलवाया जाएगा और सारा काम बिल्कुल मुफ्त होगा और मुफ्त आपको आरसीआईटी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आरसीआईटी कितनी जरूरी है ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि आरसीआईटी आज हर स्टूडेंट के लिए जरूरी हो गया है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो, अगर आप एक महिला हो, कोई बालिका है जिसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है, 10वीं पास कर रखी है, तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। फटाफट फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।